एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें ड्यूक एंटिनो दोनों लड़ रहे होते हैं कि हम तीनों एक साथ डिनर करेंगे। तो फिर एंटिनो ड्यूक बोलता है कि अगर यही इशू है कि मार्केस की वजह से वो नहीं आ रही है रोजीला, तो मैं उसे एक लेटर लिख दूंगा, ये बताते हुए कि इस समय और समझ जाओ। तो फिर एंटिनो ड्यूक का कोट पकड़ती है और बोलती है कि कौन सा ड्यूक है जो अपने ही कोट में पेपर लेके इस तरीके से चलता है, मतलब ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। तो फिर ड्यूक पीछे मुड़ता है थोड़ा सा और बोलता है कि क्या था ये और क्या अनरियलिस्टिक है, मुझे तो बताओ। तो फिर एंटिनो बेचारा टूट जाता है और बोलता है कि कुछ भी नहीं। तो फिर एंटोन अचानक से एक और बहाना बना के बोलता है कि एक्चुअली रोज़ेला की एक अजीब-सी आदत है, शायद वो इस बार भी किसी जर्नी पे निकल गई है, मुझे अचानक से याद आया। तो फिर ड्यूक बोलता है, "अच्छा ठीक है, तो फिर मैं उसे एक कैरेज भिजवा दूँगा उसे वापस लाने के लिए।" तो फिर एंटोनियो दोबारा से बोलता है, "नहीं, नहीं, नहीं, तुम समझ रही नहीं हो, रोज़ेला की बहुत ही बुरी दस्त लग गए है, उल्टी दस्त, तो वो नहीं आ सकती है।" तो फिर ड्यूक अपना पेन साइड में रखकर बहुत प्यार से बोलता है कि, "तुम इतने सालों से अपने डेब्ट पे करने के लिए तुमने कितने चीज़ों से गुज़रे हो तुम, तो बस मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मुझे कम से कम ये तो करने दो।" तो फिर ड्यूक बोलता है कि, "ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हारे लिए सही समय हो तो तुम दोनों मुझे बता देना, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा।" तो फिर एंटोनियो सोचता है, मैं इसे जितना लंबा समय इंतज़ार करवाऊँगा उतना बढ़िया ही ठीक रहेगा। तो फिर एंटोनियो बोलता है, दुःख में ठीक है, इन सब चीज़ों से होके बता-बता के थक चुका है। तो बोलता है कि ठीक है, फिर मैं रोज़िला से बात करूँगा इन सब चीज़ों के बारे में। तो फिर ड्यूक बोलता है कि ठीक है, जब उसकी दस्त उल्टी दस्त ठीक हो जाए तो थोड़ी बहुत तो मुझे बता देना, मैं उसे तब वापस कैरेज लेकर लाने के लिए वापस भिजवा दूँगा। फिर हमें नायदा का घर दिखाया जाता है जहाँ पे एंटिनो बैठ के अपने माथे को बाल पकड़ के ऐसे खींच-खींच के चिल्ला रहा होता है कि मैं तो फँस गया, मैं क्या करूँ? मैं तो पूरी तरीके से बुरी तरीके से फँस ही चुका हूँ। मुझे उस समय ही मना कर देना चाहिए। तो फिर नायदा बोलती है कि अगर इस तरीके से तुम खींचते रहे अपने टाट के बालों को तो वो निकल ही जाएँगे। तो फिर एंटिनो बोलता है कि मिस नायदा तो वो बोलती है कि हाँ, कुछ परेशान कर रहा है तुम्हें? तो वो बोलता है कि कुछ भी नहीं। वो फिर से अपनी खोपड़ी टेबल पे पटकता है। तो फिर नायदा बोलती है ठीक है तो ऐसा है? तो फिर भूल जाओ मैंने क्या पूछा। तो फिर एकदम से एंटिनो सोचता है 1 मिनट, मैं खुद को 2 हिस्सों में कैसे बाँटूँगा अलग-अलग? तो फिर एंटिनो सोचता है, फिर अचानक से वो मिस नायदा को देखता हुआ बोलता है कि सोचा जाए तो मिस नायदा और मेरी हाइट सिमिलर है, तो क्या पता वो उसका शरीर भी मेरी तरह ही बना हुआ है थोड़ा-थोड़ा। तो वो बोलता है एंटिनो कि मिस नायदा अगर मैं आपको एक बहुत छोटा-सा फ़ेवर करने को बोलूँ तो क्या आप करोगे? तो नायदा एकदम से बोलती है कि नहीं मैं बिज़ी हूँ। तो फिर वो बोलता है एंटिनो कि मैं आपको आपके समय के लिए पैसे दे दूँगा, पे करूँगा। तो फिर नायदा बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे लगता है मेरे पास कुछ फ्री टाइम भी है। तो फिर एंटिनो बोलता है कि कुछ ही नहीं बस आपको मेरी छोटी बहन रोज़ेला बनने का प्रिटेंड करना है। तो फिर नायदा बोलती है अच्छा हँस के बोलती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम बनने का प्रयास करूँ? तो फिर एकदम से एंटिनो शॉक और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता? तो फिर नायदा बोलती कि आई मीन ये ऑब्वियस है यार, तुम दोनों एक तरीके से दिखते हो। क्या वो सामने वाला इंसान अंधा है जिसे या कुछ और है, उसे दिखाई नहीं देता ये सब चीज़ें? तो फिर एंटिनो हँसते-हँसते बोलता है पसीनों में कि हाँ, 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 आप सही बोल रहे हो। फिर नायदा बोलती है हँसते, सुनने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। देखते अब करते भी है इस चीज़ को। तो फिर दिखाते हैं कि एंटिनो चिल्लाता हुआ आता है मार्कस योंगक्लेड, मार्कस योंगक्लेड। तो फिर मार्कस पीछे घूमता है और बोलता है रोज़ेला, फिर वो बोलता है नहीं एंटिनो क्या तुम मुझे देखने आए हो यहाँ पे? तो फिर एंटिनो बोलता है कि हाँ। तो फिर मार्कस बोलता है कि सच में? मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मार्कस बोलता है तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम मुझे हाय बोलने आई हो यहाँ पे, क्या कोई कोई प्रॉब्लम है? तो फिर एंटिनो बोलता है कि रोज़ेला थोड़ी-सी सिचुएशन में है। तो वो बोलता है कि मतलब रोज़ेला ने मुझे बोला था कि मार्कस मेरी ज़रूर मदद करेगा। तो फिर मार्कस हँसता हुआ बोलता है ठीक है तुम्हें जो पूछना है मुझसे पूछो मैं रेडी हूँ। तो फिर वो बोलता है कि फिर एंटिनो बोलता है कि हम ये करना चाहते हैं तो ठीक है फिर अब करके ही देखते हैं। फिर हमें दिखाते हैं उस दिन पे जहाँ पे रोज़ेला और ये सब तीनों मिलने वाले थे डिनर के लिए। तो फिर एंटिनो नवडी को बोलता है कि यहीं पर तुम रोज़ेला से मिलना चाहते थे ना? तो फिर एंटिनो बोलता है कि हाँ, उसने मुझे यही तो रास्ता बताया था कि रेस्टोरेंट के सामने ही मिलेंगे, लेकिन वो अब तक आई ही नहीं है। फिर ड्यूक बोलता है कि लेकिन ड्यूक्स मेंशन में तो एक फर्स्ट क्लास शेफ़ रेडी है ऑलरेडी, तो हमें बाहर खाने की क्या ज़रूरत आ रही है? फिर एंटिनो बोलता है लेकिन कई बार अच्छा होता है कि अगर हम बाहर जाके खाएँ तो क्योंकि ये अच्छी चीज़ होती है, शांति सुकून फ़ील होता है। तो फिर ड्यूक को थोड़ा शक होता है, वो सोचता है कि मतलब फिर एंटोनियो सोचता है कि मुझे सब चीज़ें फ़ास्ट और क्लीन कर रखनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शुरुआत से लेके आखिरी तक ड्यूक को कोई भी इंटेंशन ना ही दूँ उँगली करने का। समझ रहे हो ना? चांस नहीं आना चाहिए बीच में बोलने का कि ये है, नहीं है। फिर एंटोनियो नाटक करते बोलता है, "ओह! वो देखो वो रही, वो आ गई है।" तो फिर एंटोनियो सोचता है कि प्लीज़ इसके लिए गिर जाना, जैसे कि हमेशा तुम क्लूलेस रहे हो, तो इस बार भी तुम क्लूलेस ही रहना। तो बोलती है कि रोज़ेला? तो बोलती है, "रोज़ेला इधर।" तो फिर एंटोनियो बोलता है कि ये मुझे सुन क्यों नहीं रही है? फिर ड्यूक बोलता है कि ये क्या है? आखिर मुझे इसकी पीछे से देखने के बाद भी मुझे कोई चीज़ फ़ील क्यों नहीं हो रही है? तो फिर एंटोनियो बोलता है ठीक है तो फिर मैं उसे जाके लेके आता हूँ वहाँ से। तो फिर वो फिर दिखाते हैं कि उसी कैरियर से मार्कस योंगक्लेड भी निकलता है। तो फिर दोनों तो फिर एंटोनियो शॉक होने का नाटक दिखाता है और बोलते हैं कि ओह माय! द मार्कस योंगक्लेड भी खुद आए हैं यहाँ पे। आखिर इनको क्या लाया है यहाँ पे आने के लिए? तो फिर ड्यूक तो सोच रहा होता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है, मतलब ऐसा हमेशा से रहा है या फिर मुझे जब भी मैं इनको देखता था दोनों को एक साथ तो मेरा खून बहुत खौल उठता था, है ना? तो फिर मार्कस पूछता है कि मिस नायडा धीरे से, मिस नायरा, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं थोड़ा-सा फिज़िकल कॉन्टैक्ट रखूँगा आपके साथ? मतलब ये थोड़ा असली दिखाएगा इन सब चीज़ों को। तो फिर नायरा हँसती हुई बोलती है कि हाँ, हाँ, जितना आप पसंद करो उतना रखो। तो फिर ड्यूक सोचता है कि मुझे कुछ फ़ील क्यों नहीं रहा है? ये सब चीज़ें तो कोई सेंस ही नहीं बनाती हैं। तो फिर ड्यूक
और एंटीनो खड़े रहता है, तो फिर एंटीनो बोलता है कि ओह नो! ये तो अच्छी चीज़ नहीं हुई, ये तो ऐसा लगता है बहुत ही अर्जेंट चीज़ आ गई होगी जिस वज़ह से मार्केट अंकलेट भी यहाँ पे खुद आया है। फिर एंटीनो हँसता बोलता है कि क्या शेम है, मतलब मुझे तो डर लग रहा है कि हमें रिज़र्वेशन कैंसल करनी पड़ेगी क्योंकि अब यहाँ पे तो ये दोनों भी आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई और अच्छा दिन चूज़ कर लूँगी तब कर लेंगे अपन डिनर। तो फिर बाहर है ही तो कम से कम हमें खा के तो चलना ही चाहिए। ऐसा ड्यूक बोलता है, फिर एंटीनो बोलता है कि सच्ची में हम दोनों को खा के चलना चाहिए यहाँ पे से बाहर आने के बाद? तो फिर एंटीनो सोचता है कि हाँ, हाँ, मुझे तो पता ही था तुम इन सब चीज़ों पे गिर ही जाओगे। तो फिर दिखाते हैं कि ड्यूक और एंटीनो खाना खा रहे होते हैं बाहर और ड्यूक सोच रहे होते हैं कि अगर वो रोज़िला नहीं है, तो फिर ये मत बोलना मुझे। तभी है ना एंटीनो खाता हुआ और बोलता है कि ये तो कितना स्वादिष्ट है कि मेरे मुँह में जाते ही पिघल गया। ये शांति का सुकून है एंटीनो के लिए जब वो इतने बड़े संकट से बचा है। तो फिर वो एंटीनो हँसता-हँसता बोलता है ना ड्यूक? तो फिर ड्यूक एकदम से शर्म के मारे लाल हो जाता है और बोलता है कि डैम इट! मतलब कोई इतने प्यारे तरीके से कैसे खा सकता है? और एंटीनो हमारा बेचारा सोच में पड़ गया कि क्या सोच रही है। तो फिर ड्यूक सोचता है कि 1 मिनट क्यूट? क्या मैं एक मैन होने के बाद भी मुझे एक मैन में क्यूटनेस दिख रही है? नहीं, नहीं मतलब ऐसा क्यों? और ऐसा क्यों हो सकता है? तो बोलता है कि नहीं, 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 नहीं। फिर वो एंटीनो मतलब ड्यूक अपने ही मन में बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि नहीं। फिर हमें नायदा के रेज़िडेंस में दिखाता है और वो बोलती है कि नायदा कि कैसा हुआ? क्या वो उसके लिए गिर गया? मतलब उस चीज़ के लिए अटक गया? इन सबको शक नहीं हुआ? तो फिर एंटीनो बोलती है बड़ी खुश होके कि हाँ, हाँ, सच्ची में वो तो इन सब चीज़ों के लिए सच्ची में गिर चुका था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये तुम नहीं हो। और फिर वो बोलती है एंटी नो कि सब चीज़ों के लिए तुम दोनों को धन्यवाद, तुम दोनों ने बहुत मदद करी है। तो फिर नायदा बोलती है कि मेंशन मत करो भई, इतनी टेंशन मत लो, मुझे तो बहुत मज़े आए इन सब चीज़ों को करने में। क्योंकि फिर नायदा बोलती है कि मुझे क्या पता था कि मुझे कब मार्किस के साथ वापस से टीम बनाने का मौका मिलेगा। तो मार्किस बोलता है कि मेरा भी हॉनर था माय लेडी। तो फिर मार्केस बोलता है कि एंटीनो मैं और नायदा हम दोनों यहाँ से चलते हैं और अगर तुम्हें कभी आगे हेल्प चाहिए हो तो हमें बता देना, मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो फिर एंटीनो बोलता है कि थैंक यू सो मच आज के लिए बहुत ही बढ़िया। तो फिर नायदा बोलती है कि इसे देख के तो अब अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छा इंसान है लेकिन तो फिर नायदा बोलती है कि देख के तो नहीं लगता इसकी आँखों से कि ये कोई पेंटर रहा होगा, मतलब है ही नहीं। तो फिर एंटीनो बोलता है कि हाँ, हाँ, तुम सही बोल रही हो क्योंकि ये पेंटर नहीं है। फिर एंटीनो बोलता है नायदा को ये लो आपके पैसे जो कि आप मैंने आपसे प्रॉमिस करे थे। तो फिर नायदा बोलती है कि ठीक है थैंक्स और वो एंटीनो तब ज़्यादा-ज़्यादा पूछता है कि लेकिन तुम्हारे पास इनफ फंडिंग नहीं है? तो फिर नायदा बोलती है नहीं मेरे पास काफ़ी है लेकिन मुझे कुछ चीज़ अलग ही खरीदनी थी इसलिए मुझे ये चाहिए थे। फिर नायदा तभी खाँसने लग जाती है बहुत ज़ोर-ज़ोर से। तो फिर एंटीनो पीछे मुड़कर बोलती है मिस नायदा क्या आप ठीक हो? तो मुझे तो लगा था कि आप सच्ची में सही होते जा रहे हो। तो फिर नायदा बोलती है कि नहीं सच्ची में ये सब सही है। फिर नायदा बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि डॉक्टर ने कहा था कि पूरा रिकवर होने के लिए थोड़ा-सा समय तो लगेगा ही। तो फिर एंडीन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें डॉक्टर चेंज कर लेना चाहिए। तो फिर नायदा बोलती है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, समझे ना? और तुम जाके अपनी चीज़ें करो, समझे ना? बीच में आके टेंशन मत लो। तो फिर एंटीनो बोलता है कि ठीक है, लेकिन आप मेडिसिन ढंग से ले तो रही हो ना? तो फिर नायदा बोलती है कि हाँ, मैं ले रही हूँ और अब इन सब चीज़ों में गुस्सा बंद करो, हम अगली बार देख मिलते हैं। तो फिर एंडी बोलता है ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। फिर दिखाते हैं नायदा एकदम से सन्नाटे में चल जाती है, वो अपने हाथ में देखती है उसके हाथ में खून आ गया हो जाता है। और फिर नायदा अंदर चल जाती है। फिर हमें दिखाता है ड्यूक बेल्टेंजर की रेज़िडेंस में जहाँ पे एंडी चलते-चलते सोच रहा है कि मुझे तो नायदा के बारे में बहुत ही टेंशन हो रही है, मतलब मैं क्या करूँ? उसने कहा था कि वो बेस्ट डॉक्टर है एम्पर का, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि तो फिर एंटीनो बोलता है मुझे लगता है कि जल्दी मुझे डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत है नायदा के लिए। तो फिर अचानक से एंटीनो देखता है और बोलता है ड्यूक? तो फिर एंटीनो बोलता है कि वैसे आप कहाँ जा रहे हो? पैलेस की तरफ? तो फिर एंटीनो कुछ बिना बोले ड्यूक वहाँ से निकल जाता है। फिर एंटीनो को दिखाता है उस मोमेंट में जहाँ पे एंटीनो सोचता है कि मुझे तो पहले ऐसा लगा था कि सिर्फ़ मुझे बिज़ी होगा इस वज़ह से मुझे नहीं देख रहा है। तो तब फिर अगले दिन दिखाते हैं, जब ड्यूक दोबारा दिखता है एंटीनो के सामने, तो ड्यूक वहाँ से रास्ता पलट के चल जाता है। फिर एंटीनो सोचता है लेकिन उस 3 बार इग्नोर करने के बाद मुझे तब फाइनली रियलाइज़ हुआ कि जो ड्यूक है वो मुझे अवॉइड कर रहा है। एंटीनो बेचारा दुःख में और सदमे में। तब माय लेडी बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो फिर बोलती है कि क्यों? एंटीनो सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों? फिर वो देखते हैं कि माय लेडी और ये सब टी पार्टी में गए हुए होते हैं। तो फिर एंटीनो सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत करा है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो ग्रैंडपा के मतलब उस ग्रैंडपा के प्लेस पे आके भी ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि एंटोनी झाड़ू काट रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये सब चीज़ें उस डिनर की वज़ह से हुआ, मतलब अब मैं सोच रहा हूँ, तो उस दिन कॉलेज ढंग से खाना भी नहीं खाया, तो उस दिन जब हम वहाँ पे बाहर डिनर करने गए थे, क्या ये अच्छा फ़ील नहीं कर रहा है या फिर ये बहुत ही रूडेस्ट वे में खड़ा हो चुका है, मतलब जितना पॉसिबल। और तभी दिखाते हैं कि एंटीना सोच रहा होता है खुद के बारे में, तभी देखो मेरा भाई खुद कैसे ठूस रहा है अपने, जैसे दिखा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर एंटीना को सोच रहा है कि हाँ, ये कितनी शर्म की बात है, और वो झाड़ू फेंक देता है और बोलता है कि ये अपसेट है। तो उसे कुछ ऐसा करना चाहिए ना, दुःख में रहने के बजाय तो कुछ करना ही चाहिए, वही बढ़िया होगा। तो फिर एंटीनो सोचता है कि नहीं, एक्चुअली ये अच्छी बात है। तो फिर एंटीनो सोचता है कि क्या मैं यही नहीं चाहती थी, और वैसे भी ये सब चीज़ें बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है अभी तो।
फिर दिखाता है कि एंटोनियो वहीं पर लेटा-लेटा सो जाता है और तब ड्यूक आता है और देखता है कि अब मेरी खोपड़ी खराब हो रखी है, तो तुम इस समय आराम से शांति से नैपिंग ले रहे हो। तो फिर ड्यूक वो सोच बैठ जाता है वहीं पर और सोचता है कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा-सा आराम करने लेना देना चाहिए। फिर एंटोनियो मतलब ड्यूक बैठा-बैठा सोचता है कि शायद मैं उस समय ही इसके प्यार में गिरा था, जब मुझे लगा था कि सब एक मौत में ख़त्म हो जाएगा, जब एंटोनियो पानी में गिरा था। क्या किसी को इतना ज़्यादा धक्का देना सही बात होती है कि कोई वो मर ही जाए? शायद मुझे तभी ये सब चीज़ें स्ट्रेंज फ़ील होना शुरू हुआ है। फिर एंड्रिन ड्यूक बैठा-बैठा सोच रहा होता है कि मैं तो यही सोचता हूँ कि क्या तुम्हें भी ये सब चीज़ें पता है कि मैं अभी क्या फ़ील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए? और तभी ड्यूक एंटिनो को देख रहा होता है, मतलब ड्यूक एंटिनो को देख रहा होता है और सोचता है कि जैसे अब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो, और वो तभी बातों-बातों में और तभी ड्यूक बातों-बातों में एंटिनो को किस कर देता है और सोचता है कि देखो मेरे को तुम्हारे लिए कैसे-कैसे थॉट्स आते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।